ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम ऑफ वेक्टर्स। सम ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के सम को। भाई कितने पॉसिबल इनके इनपुट्स हो सकती हैं, कितने उनके रिजल्ट्स होंगे, किस किस प्रकार के वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है और कितने टाइप से उसको जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट, व्हेन टू वेक्टर्स, सबसे पहले आएगा व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग, when two vectors acting along same line, along same line, जब दो वेक्टर सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर सेम लाइन में हो और सेम डायरेक्शन में हो, या सेम लाइन का मतलब ये है कि भाई पैरेलल टू ए सेम लाइन भी चलेगा। चाहे तो आपके वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये सेम लाइन में हो, या आपके वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, या तो सेम लाइन में हो या पैरेलल टू ईच अदर, और हम लिख सकते हैं दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री एंगल हो। ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स या सम, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट विद एंगल 0 एंगल के साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक ये इधर वेक्टर ए लग रहा है, यहां बी लग रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? ये ए जुड़ गया प्लस ये बी जुड़ गया, तो आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है। जब इन वेक्टर्स को ऐड करके देखते हैं, देखिए हम इन वेक्टर्स को ऐड करके देखते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है। यहां से यहां तक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने भी वेक्टर्स हम हो, हम वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करेंगे? अरेंज इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि इसकी जो टेल है इसकी हेड के बांध दो। ठीक है। पहले मेले में नहीं जाते थे ऊंट लेकर के, तो क्या करते थे, वो जो पीछे ऊंट होता था उसकी नकेल अगली गाड़ी के बांध दिया करते। ठीक है। और दूसरा नंबर वाला है उसकी गाड़ी के तीसरे नंबर वाले की नकेल बांध देते थे। इस तरह से बांधते थे ना। ये गाड़ी है मान लो इस ऊंट की, ठीक है, तो इसकी नकेल, इस ऊंट की नकेल इसके बांध दी, इस ऊंट गाड़ी वाले की नकेल इसके बांध दी, इसकी इसके बांध दी। इस तरह से जोड़ते चले जाते थे। वो सेम ऑर्डर था। ठीक है। इनको सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट। चाहे वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये बनेगा, यही बनेगा ना। तो ये इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आर रिजल्टेंट बनता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब इस तरह से है तो भी हम वेक्टर्स को क्या करेंगे? अरेंज इन सेम ऑर्डर। दिस इज ए एंड इसके जोड़ दिया बी, विच इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? एक वेक्टर आ गया आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? ठीक है। सबका नेटवर्क में सही काम आ रहा है? ठीक है। अब देखते हैं व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी बात, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? उनके बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। भाई सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो क्या आएगा? 180 डिग्री एंगल आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, ये इधर काम कर रहा है, दूसरा वेक्टर बी है,
ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। देखिए हम जो पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से ही पढ़ेंगे इसको भी। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया आपका सेम डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर। क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब इसमें आपने जोड़ दिया दूसरा वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहीं से है, सीधा इनको जोड़ देते हैं, जो भी रिजल्टेंट आएगा। एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो अपोजिट वाला है उसको सेम में कर देंगे, तभी तो ऐड कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ा होगा कि जब दो संख्याएं प्लस प्लस की होती हैं, सेम होती हैं, तो उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस माइनस की होती है, जैसे कि 2 है, 2 और -3 का ऐड करना है, तो हम कैसे करते हैं, 2 + -3। 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, 6th क्लास में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 - 3 आ जाएगा ना। जो भी रिजल्ट आएगा वो आगे की बात है। सॉल्यूशन करने का तरीका एक ही है, केवल हमारे पास जो एडिशन के सिस्टम है वो सेम है। पहले पढ़ते थे स्केलर वाला लगभग सेम है, लेकिन अब हम किससे चलने लगे, फार्मूले के हिसाब से चलने लग गए। आजकल हम सूट बूट लगा के चलने लग गए, यानी कि हम डायरेक्शन के हिसाब से चलने लग गए, ठीक है। थोड़ा सिस्टम के हिसाब से चलने लग गए, ठीक है। ऐसे ही नहीं भैया सीधा जोड़ दिया ये हो जाएगा, आइडिया नहीं। हम बिल्कुल करेक्शन की तरफ चल पड़े, ठीक की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो वेक्टर्स के बीच 0 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। क्या इनके बीच अलावा कोई और एंगल हो सकता है? भाई विद सम एंगल हो, भाई 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 41 डिग्री, 56 डिग्री, कितना भी डिग्री हो सकता है। When two vectors, नंबर 3 आ जाएगा, when two vectors acting with some angle, कुछ एंगल के साथ जब दो वेक्टर लग रहे हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स A and B acting on a body simultaneously, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए इनको फर्स्ट कंडीशन जो हमारी रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज दीज वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, ठीक है। जैसे वो ऊंट गड्डी को बांध के लाइन में करते हैं ना, इनको भी करेंगे इन सेम ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन सेम ऑर्डर। इसकी पूंछ इसके हेड के बांध दी, ये बन गया। अब इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, क्या बनेगा, इसकी तो टेल और इसकी हेड, इसको मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा, ठीक है। अब ये देखने से क्या लगता है कि भाई ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट ऑर्डर। ये वाले क्या है, सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर, और ये है अपोजिट ऑर्डर। ये अपोजिट ऑर्डर में हो गई, बात समझ में आ गई। तो रिजल्टेंट जो होगा हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होगा, रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होगा। आपके जब सेम थे ना, तो तब भी इनिशियल और फाइनल के बीच देखो, इनका तो सर्कल ऐसे पड़ता, इसका ये अपोजिट में हो गया, ऐसे आ गया, ठीक है। इसमें हम ऑर्डर को डिफाइन इजीली कर नहीं सकते, तो इसमें ऑर्डर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए इसको इसके अंदर इजीली हम ऑर्डर को हम कर सकते हैं। देखो इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो ऑर्डर अपोजिट हो गया ना इनका। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, अपोजिट ऑर्डर हो गया, ठीक है।
नाउ इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं आर, ये आर रिजल्टेंट है। आर आपका हो जाएगा वेक्टर सम, वेक्टर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हम अलग मेथड का प्रयोग करेंगे, दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे, वो आगे आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई नहीं? इसको हम ट्राइंगल लॉ भी कह सकते हैं। When two vectors acts as a open triangle and closing third side which is closing side gives the resultant, ठीक है। या ये है, इसको एक चीज और बोलते हैं, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। समझिए, यानी कि when two vectors acts as a side of triangle, two vectors acts as a side of triangle behave as, भाई ओपन ट्राइंगल तो है ही, टू साइड का तो जिक्र कर दिया इसने, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ठीक है। दैट इज अपन न्यू कैसे करा कि ओपन ट्राइंगल, ओपन ट्राइंगल बोल सकते हैं उसको। एंड थर्ड क्लोजिंग साइड, थर्ड एंड तीसरी और क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड, तीसरी साइड, जो तीसरी साइड है वो क्या है भाई? क्लोजिंग साइड है, ट्राइंगल को बनाने वाली साइड है, क्योंकि दो से तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ओपन ही फिगर रहेगा। अब क्या करेंगे? तीसरी जोड़ देंगे तो ये थर्ड क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में रहेगी। क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट, गिव्स द रिजल्टेंट। आगे समझ में है? अब इसके अंदर एक चीज और है, एक तो ये है पूछ लिया, दूसरा ये है, दूसरा है when two vectors acts as adjacent side हो, adjacent side समझते हो? जैसे कि कोई इनिशियल वेक्टर होते हैं ना, उनको इनिशियल पॉइंट को हम हिला नहीं सकते, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड को इनिशियल वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको यहां से हम नहीं ला सकते, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। कर लिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल भी होता है। अब देखो ये लगभग इसके जैसा ही है ना भाई, ए को एडजस्ट नहीं करा तो इसका पैरेलल वेक्टर तो इक्वल होगा, पैरेलल वेक्टर ले लिया इसका, ठीक है, तो रिजल्टेंट तो वही आएगा। बात समझ आई? तो हमने क्या लिखा है? when two vectors acts as a adjacent side of parallelogram and then complete a parallelogram, फिर हम पैरेललोग्राम को क्या कर देंगे? कंप्लीट करेंगे। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट की वैल्यू देता है, ठीक है।
अब देखिए डायगोनल है आर, ये रिजल्टेंट की वैल्यू देता है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है।